प्रियंका कक्कड़, एक मिनट, प्रियंका कक्कड़, आपने भी एक नया अपना इजाद किया है मॉडल। आप ताल ठोक देते हैं दिल्ली की कि दिल्ली में जी फ्री बिजली, फ्री पानी, फलाना फलाना फलाना, फ्री ट्रैवल हम दे रहे हैं, लेकिन हमारा तो बजट 100+ बजट हो गया। वो दिल्ली के लिए तो ठीक है, पंजाब में वो सरप्लस बजट का क्या हुआ? पंजाब में आधी योजनाएं, आधी गारंटी आपकी अधर में लटकी हुई है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? संदीप जी, सभी को नमस्ते। ये जानकारी गलत है। हमने एक लॉस में एक डेट रिडन स्टेट को इनहेरिट किया था। 2 साल हुए हैं लगभग जब से हमारे पास पंजाब आई है। 2023 में हमने डेट को 3.8% कम किया है। 2024 में अब तक हमने 4.1% कम किया है। 3,54,000, ये देखिए आंकड़े 3% कम। भी... एक मिनट प्रियंका, सीधी भाषा में, सरल भाषा में दर्शकों को बता रहा हूं, और बताइए गलत है कि आंकड़ा या सही है। 3,54,000 करोड़ पंजाब जैसा छोटा राज्य, उस पर कर्ज है 3,54,000 करोड़ का। नहीं तो आप ये तो मानेंगे ना, हमारे टाइम में कर्ज नहीं था, इनहेरिट किया है। ये भी बताइए कितना कम किया 2 साल के अंदर। ये आंकड़ा भी सार्वजनिक है संदीप जी। तो हमारी, मेरे को ये कहने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड आई से इट विद अटमोस्ट प्राइड कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ऐसे व्यक्ति हैं जो रेवड़ी देते हैं, देते रहेंगे, और एक फाइनेंशियल प्रूडेंस है उनके पास, जिस वजह से वो दिल्ली का बजट भी लगा। हम देंगे रेवड़ी, जनता के पैसे से जनता को सुविधा देते रहेंगे। और जो बीजेपी के अभी स्पोक्स पर्सन आपको बता रहे थे इतनी सारी कहानियां, आपने ठीक कहा। देखिए, इनका हेल्थ बजट उठा लीजिए। अगर आयुष्मान भारत स्कैम इतना अच्छा है तो हेल्थ बजट में कटौती क्यों हुई? किसान निधि में कटौती क्यों हुई? मनरेगा में कटौती क्यों हुई? ये कहीं पैसा नहीं पहुंचा रहे, सिर्फ अपनी जेबों में पैसा पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इनकी सारी स्कीमें बंद हैं, ये नहीं बता रहे, ये बाकियों पे आरोप लगा रहे हैं। सारी स्कीमें इन्होंने मध्य प्रदेश में बंद कर दी, क्योंकि इनके मध्य प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवड़ा जी ने कहा लास्ट मार्च में कि 76 करोड़ का लोन रोज ले रही है मध्य प्रदेश, रोज। इनकी कोई फाइनेंशियल प्रूडेंस नहीं है। जुमला किंग वर्सेस गारंटी मैन की लड़ाई है। अगर हमने दिल्ली में, मैं आपको बता रही हूं मोटा एक आंकड़ा, कि लगभग 7 या 8,000 करोड़ प्रति साल हम लगाते हैं जनता के ऊपर, जिसमें हम फ्री पानी दे पाते हैं, फ्री बिजली देते हैं, फ्री महिलाओं को बस यात्रा देते हैं, उच्च स्तर की हम शिक्षा मुफ्त में देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में 450 टेस्ट, 350 दवाइयां मुफ्त, सारा इलाज मुफ्त हम देते हैं। पर ये भाजपा क्या करती है? आलसी बनाते हैं, लेजी बनाते हैं लोगों को, माफ कर देती है। हर एक आदमी को, दिल्ली में हर आदमी को क्यों जरूरत है 200 यूनिट बिजली फ्री की? पानी साफ दे दो ना, फ्री में देते घूमते हैं आप। फ्री में पानी देंगे, अरे साफ पानी दे दीजिए। असल मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। आपको किसने कहा साफ पानी नहीं देते? एक आदि नहीं, बिल्कुल भटकाते। आप टैप वाटर पी सकता हूं मैं दिल्ली का? फाइनेंशियल प्रूडेंस या गली बेली हो जाएगी, पेट में मरोड़ हो जाएगी, वो भी तो मैं आपको बता रही हूं कि ये भी हमारा प्रोजेक्ट है। इस पे तो बीजेपी के जो वाटर मंत्री थे उन्होंने खुद तारीफ की थी अरविंद केजरीवाल जी की। मुझे गजेंद्र जी ने, मुझे अच्छे से ध्यान है, उस पे भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा तो जनता, हम बने ही जनता के मुद्दों को, जनता को सहूलियत देने के लिए। पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से 4 टाइम्स ज्यादा है दिल्ली में, महंगाई लोएस्ट है, और ये तब जब फ्री बिजली मिलती है, फ्री पानी मिलता है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है। और अगर दिल्ली वाले आलसी होते तो हाईएस्ट टैक्स पेयर कैसे होते? ये बात अलग है कि केंद्र सरकार हमें 1/4 नहीं देती वापस। अब पहले देते थे 325 करोड़ पर एनम, अब वो भी नहीं देती, सौतेला व्यवहार करती है। महेश गुप्ता हमारे दर्शक हैं, दिल्ली वासी, वो ये कह रहे हैं कि नई नवेली पार्टी 10 साल से सत्ता पर काबिज है, ये फ्री में जो देती है। देखिए, एक नई नवेली आम आदमी पार्टी फ्री योजना चलाकर 10 साल से सत्ता में है, तो कहीं ना कहीं ये असरदार, मतलब ये काम करता है। लोगों को फ्री की आदत डलवा दी है आपने। हाँ प्रियंका, पर हम तो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम,
देखिए ना संदीप जी, ये तो बहुत डाटा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही, कि हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम दिल्ली में, हाईएस्ट टैक्स पेयर दिल्ली में, लोएस्ट इन्फ्लेशन दिल्ली में और सारी फ्री सुविधाएं दिल्ली में। तो हमारे इसका एक और मतलब है दर्शक guarantee पर man एक ये और है, दर्शक हमारे कैथलवासी थे, पीसीआर, उनकी राय भी चलाइएगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण राय है। एक दर्शक ये कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा कुछ भी मुफ्त नहीं होना चाहिए। क्यों बस में मुफ्त जाएगा कोई? आप शिक्षा स्वास्थ्य को कर दीजिए ना, लोगों तक पहुंचाइए वो सुविधाएं। देखिए हमने कैलाश गोयल संदीप है जी, ये हमारे देखिए, मुझे दर्शक। ऐसा लगता है कि जो 90% लोग निचले तबके के होते हैं जो टैक्स भरते हैं। भाजपा क्या कर रही है? आपने खुद बताया 176 लाख करोड़ का उन्होंने कर्ज ले लिया। वो पेट्रोल से इतना कमा रहे हैं, जीएसटी से इतना कमा रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स 1,76,000 नहीं, 150 लाख करोड़ से ऊपर का हो गया कर्ज। 1,76,000 करोड़ नहीं, 150 लाख से ऊपर का कर्ज हो गया है केंद्र सरकार पर। जी, हाँ जी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। ठीक है, तो देखिए इतना कर्ज जा कर रहा है, किस चीज पे खर्चा कर रहे हैं? अपनी जेबें भर रहे हैं। टोल टैक्स दो आप, जीएसटी दो आप, सारा आपका खून चूसेंगे, पूंजीपतियों को माफ कर देंगे। कीर्ति राव कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि जनता ने मुफ्त रेवड़ियों को जीने का सहारा बना लिया है, और ये शॉर्टकट ढूंढ लिया है क्या सब राजनीतिक दलों ने? देखो, रेवड़ियां असल मुद्दों को एड्रेस नहीं कर रहा कोई। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल जरूरत है, अब 75 साल से ज्यादा हो गए भारत की लोकतंत्र को, जरूरत है लोगों को सशक्त करने की। आप इस लायक बनाइए कि लोगों को मुफ्त राशन की जरूरत ना पड़े। आप इस लायक बनाइए उनको मुफ्त बिजली के बजाय मतलब 81 करोड़ 35 लाख निरंतर लोगों को बिजली 5 मिले। किलो अनाज चाहिए, मेरी समझ से परे है ये। तो बिल्कुल। और आपने कोरोना काल में एक व्यवस्था की थी, हाँ। आपातकालीन व्यवस्था थी। हाँ। ठीक है, समझ में आता था कि भाई लोगों के पास काम नहीं था। और वो भी 81 करोड़ 35 लाख, 140 करोड़ के देश में आधे से ज्यादा लोग। आधे से ज्यादा, और वो आप बढ़ाते चले आ रहे हैं क्योंकि चुनावी लाभ मिल रहा है। हाँ। वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई लाभार्थियों की। गांव देहात में अब मजदूर नहीं मिलेगा, लोग खेतों में काम करने को तैयार नहीं। 5 किलो का अनाज, 5 आदमी हैं उनके 25-30 किलो अनाज आ गया। संदीप जी, उस पूरी योजना की अगर ढंग से जांच पड़ताल की जाए तो उसमें कभी अगर होगा, ऑडिट होगा अगर उसका, तो कितना उसमें घोटाला मिलेगा वो सामने आएगा। ऑडिट कोई कराने को तैयार नहीं है, एक दूसरे का ऑडिट कर रहे हैं, राजनीतिक ऑडिट, बयानबाजी से। क्योंकि 5 किलो अनाज आता है, वो कहाँ जाता है, कितना बढ़ता है, कितना, ये सारा विस्तार है वो। लेकिन वो इसलिए बढ़ाया जा रहा है, लगातार 2028 तक कर दिया गया कि वो उससे वोटों की अब योगराज धूपड़ हैं, द्वारका वासी हैं, ये कह रहे हैं एक बोर्ड का गठन हो जिसमें घोषणा पत्र में वादे करते समय बताना होगा कि संसाधन कहां से जुटाएंगे। अब इसमें संसाधन आवंटन की बात नहीं, पर जुटाएंगे कैसे, ये रूपरेखा तो दी जा सकती है ये ना। रूपरेखा देनी चाहिए सब दलों को। कौन तय करेगा ये? नहीं, ये राजनीतिक दलों को देनी चाहिए ये व्यवस्था। या तो सुप्रीम नहीं, कोर्ट लागू कानून करे, क्यों नहीं बन सकता इस या तो बाबत? सुप्रीम कोर्ट लागू करे इसको, हाँ। या संसद कानून बनाए, या चुनाव आयोग कोई व्यवस्था दे कि भाई आप, ठीक है, आपने वादा कर दिया कि हम सबको नहीं, जो है। चुनाव आयोग तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। नहीं जी, हम नहीं इसमें संदीप घुसेंगे। जी, बिजली पानी तो छोड़िए, मुफ्त तीर्थ यात्राएं कराई जाती हैं। हाँ, किस कोई भेज रहा है हरिद्वार, कोई भेज रहा है अजमेर शरीफ, कोई भेज रहा, सरकारें भेज रही हैं। तो भाई ये सब चीजें जो है, आप जनता को इतना सशक्त बना दीजिए कि लोग खुद करें। ठीक है, वेलफेयर स्टेट में सोशल सिक्योरिटी होती है, और जो अभी आपके दर्शक कैलाश गोयल जी हैं शायद कुरुक्षेत्र से, कि शिक्षा और स्वास्थ्य, हाँ, एक सोशल इसके सिक्योरिटी अलावा व्यवस्था और है। कुछ नहीं होना अब चाहिए। आप कहिए, जैसे बिजली है, दिल्ली में चलिए मान लीजिए कंटिन्यूस बिजली आती है, लेकिन दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या है जो 200 यूनिट क्या 2000 यूनिट का पैसा दे सकते हैं। हाँ, तो उनको आप क्यों छोड़ रहे हैं? नंबर एक। दूसरा, राज्यों में जरूरत है कंटिन्यूअस बिजली सप्लाई की, बजाय आप फ्री बिजली देने से अच्छा है आप सस्ती बिजली दें, लेकिन निरंतर बिजली दें। निरंतरता तो रखें, वही मैं कह रहा हूं। मुफ्त का पानी क्यों दे रहे हो भाई? साफ साफ पानी दे दो दीजिए, ना। साफ पानी दीजिए, साफ व्यवस्था दीजिए। इसी तरह हेल्थ में आप पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत कीजिए, आप सरकारी अस्पतालों को समृद्ध करिए, आप उनको अब जो है। जबलपुर वासी हैं यूजे विश्वकर्मा, वो कह रहे हैं फ्री राशन और नगद राशि बंद होनी चाहिए। हालत यह है कि लेबर नहीं मिल रहा। 1500 रुपए किसी को दे दो, 3000, भाई उसको पक्की नौकरी दे दो ना। पक्की नौकरी दे दो, वो मांगने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। देखिए, मनरेगा जब आया था तो मनरेगा की बड़ी आलोचना हुई थी, लेकिन मनरेगा में काम होता है, काम तो काम करना होता है, पड़ेगा ना। काम करना पड़ता है। 3 महीने का जो है उसमें गारंटी सम्मान मिलती की है। बात भी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है वोटर भी सम्मान से कमाई चाहता है। नहीं, निश्चित रूप से वोटर सम्मान से चाहता है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को आप इतना सशक्त बना देंगे कि अपनी जेब से वो खर्च कर सके, तो उससे बेहतर क्या होगा?
बजाय आप इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करिए, बाजार करिए, किसान का जो है जो हमने दोनों पक्ष तो रखे हैं, पर अभी भी हम थोड़ा गोल गोल घूम रहे हैं। विनोद, आप ये बात मानेंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।